और इसमें लिखा है कि इस कि ये अंतिम समय है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है, इन बातों को जब हम देखते हैं हमें इस बात का हमें शिक्षा मिलता है कि ये अंतिम समय है। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है कि ये एक प्रकार का एक आत्मा के रूप में हमको बाइबल एक जगह हमको बताता है ना। मैं वहाँ पे जाना नहीं चाहता, जस्ट आपके सामने इन बातों को मैं रखना चाहता हूँ। उसके बाद हम लोग देखेंगे 8वां वचन, दूसरा थिस्सलुनीय 2:8। तब वो अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह के फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा, है ना। मेरे परमेश्वर किस तरीके से, हमारा परमेश्वर किस तरीके से लड़ता है, उनके पास कोई हथियार हम नहीं देखते, है ना। उनका शब्द काफी है ना। ये बहुत अद्भुत बात नहीं है मेरे प्रियो, कि प्रभु का वचन काफी है शत्रु की हालत खराब करने के लिए, है ना। भजन संहिता में एक भजन में हम ऐसे देखते हैं, भजनकार ऐसे बोलता है कि या जब उठता है ना, उसके शत्रु तितर बितर हो जाते हैं, है ना। मतलब परमेश्वर लड़ाई भी नहीं कर रहा, परमेश्वर के उठते ही शत्रु है ना भाग जाते हैं ना, है ना। मतलब कितना सामर्थ है हमारे परमेश्वर का, है ना। परंतु आप सोचोगे, आप पूछोगे कि बट अभी तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है ना, अभी तो आज भी है ना कि मसीही लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि परमेश्वर का समय अभी नहीं आया है ना। मैं एक और वचन को आपको जल्दी से पढ़ना चाहता हूँ, 9वां वचन। उस अधर्म का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, है ना। देखो यहाँ पे बहुत ध्यान दो, क्या क्या है, झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। तो शैतान क्या ये सब कुछ कर सकता है? देखो बाइबल तो बता रहा है वो कर सकता है ना। उसके पास झूठा सामर्थ होगा, है ना। मतलब वो कॉपी करने का बहुत कोशिश करता है हमेशा परमेश्वर को। और वो क्योंकि आपको पता है वो उसके पास भी सामर्थ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो परमेश्वर के समान है या परमेश्वर के साथ उसको हम लोग रख के बोल सकते हैं उसके पास भी बहुत सारा सामर्थ। नहीं, वो हमसे तो ज्यादा सामर्थी है ना, क्योंकि वो क्या था, एक केरूब था परमेश्वर की उपस्थिति में। और और क्यों नरक के विषय मैंने आपको बताया, काफी लोग मुझसे पूछते हैं भैया नरक इटर्नल क्यों है, इसमें कभी भी एक खत्म होते हुए हम नरक को क्यों नहीं देखते? क्योंकि नरक मेरे प्रियो शैतान और उसके सुरदूदों के लिए बनाया गया है और ये लोग नाश नहीं हो सकते। ठीक है, इसलिए अनादिकाल के लिए ये लोग सताए जाएंगे, है ना। परंतु क्या कहते हैं, विडंबना ये है कि मनुष्य भी उसी राह में चलना चाहता है। मनुष्य भी प्रभु को इनकार कर कर उसी नरक में जाना चाहता है। इसलिए हम क्या देखते हैं, नरक की मृत्यु वो सदा की मृत्यु है। वो 10 साल 5 साल, है ना, या उम्र कैद नहीं है। ये अनादिकाल के लिए आग की झील में पड़े रहना, ये किसके लिए था? ये शैतान के लिए और उनके लिए था, उसके साथ जिन सुरदूदों ने विद्रोह किया, जो कि बाइबल बताता है 1/3 तारे गिर गए, है ना। 1/3 मतलब अगर परमेश्वर के अगर अरबों अगर स्वर्गदूत है, उसमें से 1/3 आज क्या है, वो दुष्ट आत्माएं हैं, है ना। जस्ट आप उन बातों को बस ध्यान रखिए। ये हमारे अचानक से, जैसे मैंने बताया आपको, पहला थिस्सलुनीय की पत्री बहुत ही हल्का था, है ना, मसीह जीवन के विषय में था, है ना, हमको एक नमूना बनने के विषय में था। बट दूसरा पत्री लिखने का कारण क्या था कि लोग भरमाए जा रहे थे कि यीशु आ चुके हैं, है ना। और इसकी वजह से लोग क्या हो रहे थे, गलत गलत सोच में वो पड़ रहे थे। परंतु उनको ये समझाना बहुत जरूरी था भाई कि इसका एक टाइमलाइन है ना। प्रभु कब आएंगे, प्रभु कब नहीं आएंगे, उसके विषय में। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हो, शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, मतलब ये एंटी क्राइस्ट के पास क्या क्या होगा, झूठी सामर्थ होगा, चिन्ह और अद्भुत काम भी करेगा ये, है ना। मतलब लोगों को हील भी करेगा ये। इससे बेहतर मसीहा कौन है ना। आपको समझ आ रहा है, शांति की बात कर रहा है, शांति लेके आ रहा है, सबको एक कर रहा है ना। बोल रहा है कि जैसे हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा था कि ये सारे धर्मों को एक कर देगा, है ना। अभी जो धर्म के नाम पे जो लड़ाई हो रही है, सब रुक जाएंगे, क्योंकि बोले भाई शांति, है ना। यही सब चीजें तो जो यीशु करने वाला है ना। यीशु है जो पूरे संसार में शांति लेके आने वाला है। परंतु ये शांति की बात कर कर ये झूठा ये शांति ये दिखाएगा, है ना। और इसमें लिखा है, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के
सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्हें सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये शब्द है, ये 10वां वचन आप देख सकते हो, उसको उसको आप इंग्लिश में भी मैं जस्ट आपको मैं पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि वो हर प्रकार से क्या करेगा, लोगों को वो धोखे में रखेगा। ठीक है, और किनको धोखे में रखेगा, जो नाश होने वाले हैं, है ना, क्योंकि उन्हें सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता है ना। तो मेरे प्रियो, एक दिलचस्प बात है, अगर प्रभु का वचन अच्छा है, अगर प्रभु अच्छा है, अगर सुसमाचार फ्री है, ठीक है, तो क्यों लोग मसीह में नहीं आते? ठीक है, इस इसका एक एक रीजन है, वो मैं आपको जस्ट जल्दी से मैं आपको बताऊंगा। यूहन्ना 3:19 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यूहन्ना 3:16 सबको पता होगा, है ना। उसके बाद भी कुछ कुछ आयतें हैं। काफी भाई और बहनों का बाइबल यूहन्ना 3:16 में खत्म हो जाता है, बट मेरा बाइबल उसके आगे भी जाता है, प्रकाशित वाक्य तक है। तो यूहन्ना 3:19 हम लोग पढ़ेंगे, जॉन 3:19। वहाँ पे यीशु मसीह कुछ बात को बता रहे हैं, हम लोग उसको ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, उसमें लिखा है कि यूहन्ना 3:16, उसको जरा चैट में जरा आप में से कोई दिखा सकते हैं तो बेहतर है। मैं यूहन्ना 3:16 बोल के मैंने इंग्लिश में निकाल दिया था। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बताते हैं क्यों संसार आज भी अंधकार में चलना पसंद करता है। 3:19, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रेम जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्यों सुसमाचार इतना अच्छा होने के बावजूद, है ना, उद्धार फ्री है मेरे प्रियो, है ना। आपको मन्नतें मांगने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, कलीसिया में मोमबत्ती जलाने की जरूरत नहीं है। आपको 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 मुफ्त में दिया जाता है, परंतु तब भी लोग क्यों नहीं आना चाहते? क्योंकि उनके काम क्या है? अंधकार के काम है। और अगर वो ज्योति में आएंगे तो क्या है? छोड़ना पड़ेगा, है ना। इसलिए उनको क्या है? वो उसी में ही खुश है। हालेलुया। ये एक बहुत बड़ा एक बात है जो हमें समझ नहीं आता है ना, परंतु बाइबल हमको बहुत ही क्लियर होके बता रहा है, क्योंकि लोगों के काम बुरे हैं, इसलिए वो अंधकार में ही वो जीना चाहते हैं। ठीक है, और हम यही सेम 10वें वचन में देखते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम का ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार हो, है ना। सत्य को सुना उन्होंने, सत्य उन्हें समझ भी आया, परंतु उन्हें सत्य को उन्होंने ग्रहण क्यों नहीं करा? क्योंकि सत्य में ग्रहण करने का अर्थ क्या है? अब आपको चीजें छोड़नी पड़ेगी और आपको कुछ चीजों को अपनाना पड़ेगा, है ना। कल बाइबल स्टडी में मॉर्निंग प्रेयर में मैंने एक बात बताई थी, अभी लाइव में है इसलिए मैं बताना नहीं चाहूँगा उसी बात को दोहराना, परंतु यीशु अगर आपके जीवन में आता है, हर चीज बदल जाता है। यीशु सिर्फ दिल बदलने नहीं आया है ठीक है, यीशु आपके पूरे चरित्र को बदलता है, आपके सोच को बदलता है ना, आपके रहन सहन को बदलता है, आपके परमेश्वर के प्रति और इंसान के प्रति आपके बातों को बताता है। इतने सारे बदलाव आते हैं, इसलिए कोरिन्थी कलीसिया को पौलुस बताता है, यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है ना। पौलुस अलग अलग बातों को लिखते लिखते उसको भी समझ आए, यार ये तो पूरा ही बदल जाते हैं, है ना। उसने बोला यदि कोई मसीह में है ना, वो कपच्ची लगा के है या बैंडेज लगा के एक जुगाड़ू एक मनुष्य नहीं है, परंतु एक पूरा एक परिवर्तन उसके स्वभाव में, उसके सोच में आ गया है। इस बात को हमें समझना है। तो 10वें आयत में हम ये देखते हैं कि वो उद्धार को वो नहीं हासिल कर पाए क्योंकि वो सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं करा, है ना। वही सेम यीशु मसीह जो यूहन्ना में बता रहे हैं कि क्योंकि उनके काम अंधकार में थे, उसलिए ज्योति को उन्होंने अपनाया नहीं, है ना। ज्योति में आना उन्होंने पसंद नहीं करा, है ना। और उसके बाद हम देखते हैं 11वां वचन, और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाले सामर्थ को भेजेगा ताकि वो झूठ की प्रतीति करे। यहाँ पे एक दिलचस्प बात है, आप उसको आप समझना। ठीक है, मैं आपको जरा वो शेयरिंग में आपको वाला वो वचन मैं फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखो, और इसी कारण परमेश्वर ने उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। तो यही सेम हमको एक वचन हमें रोमियो के पत्री 1 अध्याय, जो कि कलीसिया कभी पढ़ती नहीं है, आपने भी नहीं पढ़ा होगा, इस बाइबल स्टडी के बाद जाके पढ़िए कि
एक प्रकार का एक पाप जो कि आज उसका पाप का नाम लेना भी आज पाप बन गया है ना। ऐसे एक अजीब से एक अवसर में हम जी रहे हैं, है ना। तो वहां पे लिखा है उस पाप का, ठीक है, जो स्त्री और पुरुष के बीच में जो शादीशुदा जीवन में जो होने वाली चीज को हटाकर, है ना, पुरुष पुरुष से, स्त्री स्त्री से जो आज जो प्रेम ये कर रहा है, इसके विषय में रोमियो के पत्री पहला अध्याय में पौलुस बताता है कि उन्होंने परमेश्वर के गुणों को जानकर, परमेश्वर के प्रकाशनों को जानकर भी उन्होंने उसको क्या कहते हैं, आराधना ना कर कर उन्होंने अपने ही लालसा को जब पूरा करने की कोशिश करी, तो प्रभु ने क्या करा, उनको उनके मन के अनुसार चलने के लिए छोड़ दिया। 2 बार वहां पे उसी आयत में, उसी अध्याय में लिखा हुआ है ना। तो हम इसी चीज में हम यहाँ पे भी क्या देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाले सामर्थ को भेजेगा कि ताकि वो झूठ को प्रतीति करे, है ना। ये सिर्फ अन्य जातियों के लिए नहीं है मेरे प्रियो, आपको याद रखना है, कलीसिया में भी ये चीज चल रहा है ना। सत्य को ग्रहण नहीं करने के वजह से, मैं आपको जस्ट एक बात बताना चाहता हूं, अगर सत्य को जब हम ग्रहण करते, हमारे अंदर अगर पवित्र आत्मा आता है, ठीक है, यीशु मसीह के नाम पे, तो अगर हम झूठ को ग्रहण करते हैं, अगर हम एक झूठे मसीह को अगर हम फॉलो करते हैं, तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा आता है क्या? नहीं, हमारे अंदर और कोई आत्मा आता है ना। उसी को बाइबल बता रहा है कि भटका देने वाला एक सामर्थ, ठीक है, उसको परमेश्वर भेजता है उन लोगों के ऊपर, चाहे वो मसीही क्यों ना हो, जो सत्य से प्रेम ना कर कर झूठ की राह में चलना चाहते हैं। एक समय के बाद क्या होता है, प्रभु ने भटका देने वाले सामर्थ के हवाले उनको कर देता है ना। आज इसके विषय में मैं थोड़ी सी और बात बताऊंगा। हमारे पास आज जितना समय है, अभी हमारा नया बाइबल स्टडी है, तो उसमें हमारा टाइम बहुत ही लिमिटेड है। तो अभी मेरे पास अभी जितना टाइम है उसमें मैं उसको कवर करूंगा। तो आप इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है कि इंग्लिश में जो शब्द इस्तेमाल किया है, पावरफुल डिल्यूजन। पावरफुल डिल्यूजन का मतलब क्या है कि एक भरमाने वाला एक सामर्थ परमेश्वर ने भेजा है ना। आपने वो ध्यान दिया, शैतान ने नहीं भेजा, परमेश्वर ने भेजा है। और इसी सेम चीज को हम लोग देखते हैं रोमियो की पत्री में, जब इंसान मैं आपको वचन मैं जरा वो पढ़वा लेता हूँ। रोमियो 1:28, शायद आप में से काफी लोगों ने उन वचनों को नहीं पढ़ा है, तो ये जरूरी होगा आप उसको निकालिए। रोमियो की पत्री पहला अध्याय, उसका 28वां वचन, ठीक है। तो वहां पे आप इस चीज को आप देख सकते हो। 25 से पढ़ेंगे, रोमियो 1:25 से लेके, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है, आमीन। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। ठीक है, आप यहां पे देख रहे हो कि परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया, ठीक है, 26वें वचन में। अब 28वें वचन में फिर से हम क्या देखते हैं, और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसीलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वो अनुचित काम करे। एक ही अध्याय में पौलुस, जब पौलुस ने आयत को लिखा होगा ना, पौलुस रोते हुए लिख रहा होगा ये, है ना, कि उन्होंने परमेश्वर को परमेश्वर ना मानते हुए अपने मन के अनुसार वो चलने लगे। तो प्रभु ने बोला, ठीक है, तुम्हें मैं नहीं चाहिए हो ना, है ना, मेरी आज्ञाओं से तुम्हें नफरत है, ठीक है, तुम्हें जैसे जीना है वैसे जी लो। मेरे प्रिय, हम में से किसी के साथ भी ऐसी अवस्था ना हो जहाँ पे हम इतना अड़ियल हो गए, है ना, इतना हम, है ना, भूख हड़ताल में बैठ गए परमेश्वर के सामने, प्रभु मुझे यही चाहिए, है ना, और प्रभु बोला, ठीक है, तुझे जैसे जीना है चले जा। ऐसा कभी भी ना हो, है ना। परमेश्वर हमें बुद्धि से, परमेश्वर हमें सीधे मार्ग में हमें मार्गदर्शन करे, यही आज की जरूरत है ना। आज काफी लोग इस संसार में बोलते हैं अपने दिल की बात सुनो, तुम्हारा दिल जो कह रहा है वो करो, है ना। बट बाइबल बताता है दिल सबसे ज्यादा क्या भटका हुआ एक चीज है ना। आज काफी परमेश्वर के लोग भी यही मानते हैं ना, तुम्हारे दिल में कुछ आवाज आ रही है उसको करो, नहीं,
मेरे प्रियो, हमारे दिल को भी हमें परखने की जरूरत है ना। तो यहाँ पे हम लोग इन वचनों को, है ना, आप थिस्सलुनीकी पत्री में आप देख रहे हो, अचानक से, है ना, बहुत ही, है ना, गहराई में चली गई चीज, है ना। यही मैं आपको बता रहा था कि अचानक से बहुत ही क्या प्रकाशित वाक्य से जुड़ी हुई काफी चीजों को पौलुस को यहाँ पे बताना पड़ रहा है, क्योंकि लोग को लग रहा था यीशु आ चुके हैं, है ना, यीशु मसीह आ चुके हैं, उनका आगमन हो चुका है ना। तो उनको जरूरी था उनको ये सारी बातें समझना। तो आज काफी सारी कलीसियाओं में भी जो भटकाने वाली जो आत्मा को परमेश्वर ने अलाउ कर दिया है ना। रोमियो की पत्री में हमने उसको पढ़ा कि लोग अपने अनुसार चलना चाहते थे, प्रभु ने उन्हें छोड़ दिया, ठीक है। अब भैया जी आप ये क्या बोल रहे हो, अभी हम जस्ट 2 सेकंड दूर है, हम क्या इस बाइबल स्टडी से हम लीव करने के लिए, आपने अभी क्या कह दिया है, हम अभी लीव करने वाले हैं क्या? परमेश्वर ने भटकाने वाली चीजों को अलाउ कर दिया है कलीसिया में, ऐसे कैसे हो सकता है? हम निकालेंगे 1 तीमुथियों उसका 4 अध्याय, ठीक है, 1 तीमुथियों उसका 4 अध्याय उसका 1 आयत, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन 2000 साल पहले पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा बता रहा है। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, यह है 1 तीमुथियुस 4:1, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे, बहक जाएंगे, है ना। देखो बाइबल साफ बता रहा है, ये मत समझो जो भी चिन्ह चमत्कार कहीं पे भी हो रहा है ना, पवित्र आत्मा कर रहा है, नहीं। शिक्षाएं क्या है, यीशु को क्या वहां पे अहमियत दी जाती है, क्या वहां पे किसी सेवक की, किसी सेवकाई की अगर पूजा हो रही है ना, उपासना हो रही है ना, लोग झुक रहे हैं उनके सामने आकर, है ना। देखो पौलुस पतरस के सामने आके कुरनेलियुस आके झुका, है ना। पतरस ने क्या बोला, वो तो एक काम कर, अपने पूरे परिवार को लेके आ, है ना, मैं कितना बड़ा, है ना, कितना बड़ा प्रेरित हूं, है ना, सबको सर झुकाना है मेरे सामने, नतमस्तक करो, ऐसे था नहीं। पतरस ने तुरंत उसको डांटा और बोला, उठ जा, क्योंकि मैं भी एक मनुष्य ही हूं, है ना। आपको समझ आया? स्वर्गदूतों की बात करें कि जिस स्वर्गदूत ने यूहन्ना को पतमोस में स्वर्गीय दर्शन दिखाए, ठीक है, वो सब जब खत्म हुआ तो क्या हुआ? देखो वो एक स्वाभाविक बात है जो वहां पे होता है। वो इतना सब कुछ देखकर इतना मोहित होकर वो क्या करता है, उस स्वर्गदूत के सामने वो दंडवत करता है। तो स्वर्गदूत क्या करता है? स्वर्गदूत नहीं, मत कर, है ना, मैं भी तेरा भाई हूं, है ना, प्रभु की आराधना कर, ठीक है। तो आज काफी जगहों में जब हम यूट्यूब में देखते हैं, है ना, घिन आती है भाई कि परमेश्वर के दासों के सामने लोग गिरकर नतमस्तक कर रहे हैं और वो लोग उनको वो करने दे रहे हैं, है ना। चलो लोगों से हो जाता है वो तो हम समझ सकते हैं, है ना, वो भावनाओं में बह के कुछ लोग, है ना, ऐसे कर लेते हैं। बट परमेश्वर के दासों का उत्तरदायित्व क्या है भाई, कि लोगों को सही राह में वापस लेके आना। एक लंगड़ा व्यक्ति प्रेरितों के काम 3 अध्याय में वो चंगाई को प्राप्त करता है, जो कि 40 साल के ऊपर का एक व्यक्ति था। तो सब लोग आके इनको देखते हैं, ओ भाई साहब, है ना, भाई कितने अद्भुत लोग हैं ये लोग। और पतरस क्या बोलते हैं, तुम हमारी ओर क्यों देख रहे हो ऐसे? क्या हमारी धार्मिकता के वजह से ये व्यक्ति ठीक हुआ है? नहीं, ये व्यक्ति यीशु मसीह के नाम के सामर्थ्य के द्वारा ठीक हुआ है ना। तो देखो आज ऐसे चीजें हमारे बीच में कम हो रही है ना। हर कोई अपने आप को क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है ना। एक व्यक्ति चंगाई प्राप्त कर लेता है, भाई अगर उसका वीडियो नहीं आया तो कुछ हो जाता है ना। वीडियो आना ही चाहिए और सिनेमैटिक म्यूजिक आना ही चाहिए, है ना। और उसमें साइड में लिखा भी होगा, है ना, क्या आप ये विश्वास करते हैं आपके जीवन में, और टाइप आमीन, है ना। 1,500 आमीन आने ही चाहिए। पर मेरे प्रियो यीशु मसीह लोगों को चंगा करके बोलता था, चुप रहो, किसी को मत बता रहा, है ना। तो कहीं पे कुछ ना कुछ तो है जो कि झोल चल रहा है, आप बहुत केयरफुल रहना। परंतु मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा बता रहा है, स्पष्ट साथ से कह रहा है, 1 तीमुथियुस 4:1, कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माएं, है ना, ऐसी आत्माएं कलीसिया के अंदर पाई जाएगी जो लोगों को भटका रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं रखा, है ना। इसके बाद है वो वाले वो वचन हम लोग आते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि
भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा है। ठीक है, एक तो भरमाने वाली आत्माएं जो लोगों को भटका रही है, और दुष्ट आत्मा की शिक्षाएं। अब सोच के देखो, यीशु क्यों अलाउ कर रहा है दुष्ट आत्मा की शिक्षाएं कलीसिया के अंदर? क्यों? यीशु को अपनी कलीसिया से प्रेम नहीं है? भाई यीशु को तो सबसे प्रेम है। यीशु तो उस झूठे भविष्यवक्ता से भी यही उम्मीद रखता है कि वो मन फिरा ले अपने कामों को छोड़कर, क्योंकि बाइबल में एजिकल किताब में परमेश्वर बता रहा है, एक पापी के मृत्यु से मैं प्रसन्न नहीं होता, है ना। तो परमेश्वर को नहीं है इन लोगों को नाश करने का, परंतु जब लोग सत्य को चाहते ही नहीं है ना, अपने कान की खुजली के अनुसार, उसमें लिखा हुआ है कि वो क्या करेंगे अंत के दिनों में, वो प्रचारकों को बटोरेंगे, है ना। एक प्रचारक नहीं, और बहुत सारे चाहिए उनको, है ना। तो ऐसे समय प्रभु क्या बोलते हैं? प्रभु बोलते हैं ठीक है यार, तुमको सत्य से तुम्हें बैर करना है, तुम्हें पाप में ही बने रहना है, तुम्हें आज भी गुलामी पाप की करनी है, तुम्हें मैं नहीं हूं जो तुम्हारा क्या कहते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूं, ठीक है, तुम्हें जैसे जीना है वैसे जी लो। और यही होगा कि प्रभु कलीसिया के अंदर दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहकने वाले लोगों को यीशु मसीह रोकेगा नहीं, क्योंकि वो उनका निर्णय है। आपको पता है, प्रभु ने हमको निर्णय लिया है ना, हमको दिया है। इसलिए यीशु ने बोला, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, हालेलुया, है ना। वो वचन को आपने सुना है, कभी ध्यान दिया है? क्रूस उठाने के विषय में यीशु मसीह लोगों को देख के बोल रहा है, जो उनकी शिक्षाओं को सुन रहा है, उनको बता रहा है, भाई जो कोई, इफ एनीवन वांट्स टू फॉलो मी, ठीक है। तो मतलब यीशु सबको मौका दे रहा है कि भाई तुम में से कोई भी अगर मेरे पीछे आना चाहता है, आने का एक ही तरीका है, अपने क्रूस को उठाकर, अपने आप को त्याग कर यीशु के पीछे चलना है ना। तो मतलब यीशु के शिक्षाओं को सुनने वाले लोग भी जरूरी नहीं है यीशु के पीछे आएंगे। देखो वहां पे बहुत क्लियर है ना। तो मतलब हमारे बाइबल स्टडी में या प्रचार अगर कोई सुन रहा है, उसका ये मतलब नहीं है वो यीशु के पीछे है ना। वो निर्णय कर रहे हैं, भाई मुझे करना है या नहीं करना, है ना। ये क्या, ये घाटे का सौदा है या फायदे का सौदा है ना। बट जोशुआ जो कि बूढ़ा था ना, ऑलमोस्ट 80 ईयर्स का जोशुआ, इजरायलियों को सबको एक इकट्ठा कर कर उनको बता रहा है कि देखो, मैं और मेरा घराना तो हमने तो निर्णय किया, हम तो यहोवा को ही हम सेवा करेंगे। तुम आज निर्णय कर लो, है ना, तुम्हें कौन चाहिए, है ना। है ना, एलिया ने भी इजरायलियों को सबको इकट्ठा करके बोला, भाई अगर बाल खुदा है, बाल की सेवा करो, है ना। अगर यहोवा खुदा है, उसकी सेवा करो, है ना। ये दो तरफा जो ये है ना, मतलब ये दोगलापन प्रभु को पसंद नहीं है, प्रभु को मिलावट नहीं पसंद है ना। इसलिए प्रभु लाउदिकिया कलीसिया से क्या बोलते हैं, भाई भला होता कि तुम, है ना, तुम ठंडे होते, है ना, या गर्म होते ना, ये गुनगुनापन मुझे पसंद नहीं है। आज हमारे जीवन में भी